यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। समाचार विस्तार से। अजमेर के सेंट्रल जेल में लगातार मोबाइल मिलने की घटना। पिछले 1.5 महीने से जेल में मोबाइल पाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज भी पेड़ के नीचे 2 मोबाइल दबे हुए मिले। इस संबंध में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। सेंट्रल जेल में लगातार मिल रही मोबाइल के कारण जेल की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। जेल में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार मोबाइल मिल रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड संख्या 9 और 7 की तलाशी के दौरान पेड़ के नीचे जमीन से 2 मोबाइल और एक बैटरी बरामद हुई। इस संबंध में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। दिनांक 20/12/2021 को जेल प्रहरी दराब खान बेल्ट नंबर 3264 थाना उपस्थित होकर के लिखित रिपोर्ट दी कि तलाशी के दौरान जेल से 2 मोबाइल, एक बैटरी मिली है। वो सील चेक करके लाए और हमने मुकदमा दर्ज किया है। जांच मेरे नाम तफ्तीश है। श्री रामचंद्र जी की कथा व महिमा को पूरे ब्रह्मांड में फैलाने का सपना लेकर आए हैं श्री मोहन बुआ रामदासी, प्रसाद बुआ रामदासी, श्री महेश देशपांडे, मदन कुलकर्णी व श्रीपाद कुलकर्णी भी इस सेवा में शामिल हैं। महाराष्ट्र मंडल में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का श्रेय जाता है अध्यक्ष प्रकाश सौगावकर व सचिव पुरुषोत्तम नातू तथा सारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जिन्होंने अपनी सेवा देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। महाराष्ट्र मंडल के लिए सौभाग्य का दिन रहा 21 दिसंबर। महाराष्ट्र मंडल अजमेर में आज पहली बार रामदास स्वामी समर्थ के चरण पादुकाएं महाराष्ट्र मंडल के सभागार में आई। अजमेर के मराठी समाज के लोगों ने इसमें काफी उत्साह से भाग लिया और सबने धर्म लाभ भी कमाया। सुबह से कांकण आरती, प्रवचन, मंत्र श्लोक दिन भर होते रहे। लोगों ने प्रसादी का भी आनंद लिया। चरण पादुकाएं रात्रि के पश्चात श्रद्धालु और भक्तों द्वारा राजस्थान के उदयपुर शहर में ले जाई जाएंगी। उसके बाद कोटा और कोटा के बाद फिर जयपुर। इस तरह से राजस्थान को यह सौभाग्य मिला है। खादबगांव से स्वामी रामदास समर्थ की चरण पादुकाएं आई हैं और उनका सम्मान और अभिनंदन करने का अजमेर के मराठी समाज को सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय जय रघुवीर समर्थ। राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास स्वामी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुरु समर्थ रामदास स्वामी जी की चरण पादुकाएं यहाँ राजस्थान में आई हुई है। कल शाम इधर महाराष्ट्र मंडल में, अजमेर का महाराष्ट्र मंडल में समर्थ रामदास स्वामी जी का पादुकाओं का स्वागत बहुत अच्छी तरह से हुआ। समर्थ रामदास स्वामी जी ने 400 साल से पहले बताया था कि पहले थे हरिकथा निरूपण, दूसरे थे राजकारण, तीसरे थे सावधपण सर्व विषयी। ये समर्थ रामदास स्वामी जी की चरण पादुकाएं हम समर्थ रामदास स्वामी मठ खदगांव जिला नगर, इस मठ से निकलते हैं और हर साल हम 1 महीना अखंड भारत भर जहाँ जहाँ वहाँ प्रचार प्रसार करने का है वो उधर जाते हैं और उधर प्रचार प्रसार का कार्य भी होता है। और अजमेर का महाराष्ट्र मंडल ने बहुत बड़े उत्साह से, बहुत बड़े प्रेम से पादुकाओं का स्वागत किया और कल से यहाँ का कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है। समर्थ रामदास स्वामी जी के मठ में जो भक्तगण आते हैं उनकी सब व्यवस्था विनामूल्य तरफ से होती है। समर्थ रामदास स्वामी जी का भिक्षा ये साधन है। भिक्षे के बारे में उन्होंने बताया है कि प्रत्यही मागणे भिक्षा, मिळाली न मिळो तरी, नित्य नूतन हिंडावे धुंडावे भक्त प्रेमळ। समर्थ रामदास स्वामी जी का देव, देश और धर्म का प्रचार और प्रसार करने का ये समर्थ रामदास स्वामी जी का ये समर्थ संप्रदाय का कार्य है और इसलिए राजस्थान का दौरा अभी निश्चित हुआ है। यहाँ से हम उदयपुर जाएंगे, उदयपुर से कोटा में 2 दिन है और 25 और 26 तारीख को हम महाराष्ट्र मंडल जयपुर में उधर समर्थ रामदास स्वामी जी का पादुकाओं का ये कार्यक्रम होने वाला है। सब भक्तगण इकट्ठे हुए हैं। बहुत से अच्छी तरह से, बहुत प्रेम से समर्थ रामदास स्वामी जी का और श्री रामचंद्र जी का गुणगान यहाँ हो रहा है। समर्थ रामदास स्वामी जी की शिकवण है, समर्थ रामदास स्वामी जी का संदेश है कि जो अपने को करना है वो प्रभु रामचंद्र जी की सेवा के रूप में करना है। और प्रभु रामचंद्र जी के लिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने अपना सर्वस्व अर्पण किया है।
ये पादुका समर्थ रामदास स्वामी जी की पादुका है, श्रीधर स्वामी जी की पादुका है। और पादुका के दर्शन के लिए, कार्यक्रम के लिए कल से यहाँ अजमेर महाराष्ट्र मंडल में यहाँ के भक्तगणों ने दर्शन और सेवा का बहुत बहुत लाभ उठाया। महाराष्ट्र मंडल के सब हम धन्यवाद देते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ। महाराष्ट्र मंडल अजमेर को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ स्वामी रामदास उनकी चरण पादुकाएं और साथ ही परम पूजनीय श्रीधर स्वामी महाराज जिनको कि समर्थ स्वामी रामदास जी के दर्शन हुए थे, उनकी भी चरण पादुकाएं अजमेर में राजस्थान दौरे के क्रम में यहाँ आई है। कल रात को आई। आज दिन भर भक्ति वाले कार्यक्रम, प्रवचन, उपासना, पूजा इत्यादि रहे। सभी अजमेर के भक्तजनों ने इसका लाभ उठाया। हम बहुत ही आभारी हैं। आनंदी नारायण कृपा न्यास, तालुका करजत, अहमदनगर जिले के महाराष्ट्र से ये जो ट्रस्ट है, इनका जो द्वारा संचालित समर्थ स्वामी रामदास मठ, यहाँ से ये पादुकाएं आई हैं। हम बहुत ही अभिभूत हैं और बहुत ही भक्तिमय वातावरण में सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। समर्थ स्वामी रामदास जी के विचारों के प्रचार, इससे लोगों को बहुत फायदा होगा और यह कार्यक्रम पूरी तरह से सार्थक सिद्ध होगा उनके विचारों को अपना के, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। नगर निगम की ओर से प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में प्रारंभिक तौर पर समझाइश की जा रही है। इसके बाद प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की ओर से प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। नगर निगम द्वारा व्यापारी और दुकानदारों को प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करने के लिए समझाइश की जा रही है। प्रारंभिक समझाइश के बाद भी अगर कोई दुकानदार प्लास्टिक की थैली का उपयोग करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान बनाया जाएगा। दिनों जो है नगर निगम प्लास्टिक को लेके बिल्कुल सख्त हो गया है और इसी के दौरान आयुक्त साहब ने जो है आदेशित किया था कि मार्केट में जितनी भी प्लास्टिक की थैलियाँ जो यूज़ हो रही हैं या फिर प्लास्टिक से बने मटेरियल, पैकिंग मटेरियल जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, जो कि 75 नाइट्रॉन से कम के हैं, उन पे जो है समझाइश की जाए और उन पे कार्रवाई की जाए। इसी के दौरान हमने कल से एक अभियान शुरू किया है जिसमें हम लोग मार्केट में जाके, बाज़ारों में जा कर के और जो भी प्लास्टिक का यूज़ कर रहा है उस पर समझाइश कर रहे हैं, उनको पॉलीथीन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और निगम की जो टीम है वो अब अगले 15 दिन तक रेगुलर हर वार्ड में, हर एरिया में जा कर के जो है समझाइश को करेगी। और इस दौरान यदि कोई अपवाद जो है नहीं मानता है या फिर रेगुलर फिर भी उसकी यूज़ करते हैं पॉलीथीन का, तो जो अन्य कर शाखा द्वारा जो है इस पे चालान की कार्रवाई की जाएगी और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। ये है कि 75 नाइट्रॉन से कम की जो पॉलीथीन होती है वो हर तरीके से दुष्परिणाम देती है, चाहे वो पशुओं का बात अपन ले लें, चाहे वो डिस्पोज की बात अपन ले लें। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत टाइम से चली आ रही हैं और लेकिन लोगों में एक अवेयरनेस की कमी है और लोग इसके दुष्परिणामों को जान नहीं पा रहे हैं। तो इसी के तहत जो आयुक्त साहब हैं उन्होंने इस पे सख्त जो है कार्रवाई करते हुए और अजमेर के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बालिका द्वारा रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकालकर नेशनल स्तर पर मेडल जीतकर अजमेर का नाम रोशन किया। अजमेर ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली भाग्यश्री ने रूढ़िवादी परंपराओं से बाहर निकलकर अजमेर का नाम रोशन कर दिया। भाग्यश्री ने नेशनल खेल कर भारत के लिए मेडल जीता। इस संबंध में कोच जय सिंह रावत ने बताया कि वे बेटियों के लिए हमेशा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। भाग्यश्री पिछले 4 महीने से मेरी देखरेख में ट्रेनिंग कर रही थी। भाग्यश्री ने हाल ही में जो उदयपुर में स्टेट चैंपियनशिप हुई थी उसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल वहाँ से जीता था। उसी के उपलक्ष्य में इसका इंडिया के लिए चयन हुआ जो इंदौर में आयोजित हुई। इस नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग्यश्री ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अच्छा, मेरा मकसद ना केवल भाग्यश्री, जितनी भी लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ाना है, जितने भी यहाँ के लड़के हैं उनको भी आगे बढ़ाना है ताकि इंडिया तक खेलें। हमारे लिए गर्व की ये बात है कि भाग्यश्री का मेडल अजमेर के लिए पहला इंडिया का मेडल है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप कहाँ खेल के आए हो? हम इंदौर खेल के आए हैं। नेशनल जो हमारे हुआ था इंडिया के लिए, मैंने हमारे राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है और ये सर के नेतृत्व में मैंने वहाँ पर खेला और इनका बड़ा योगदान है मेरे को जीतने में, क्योंकि इनका मेरा बहुत सपोर्ट रहा है। हर जगह जहाँ पर भी मैंने गेम में खेला है इनका बहुत सपोर्ट रहा है। ऐसे मैं चाहती हूँ कि रिजल्ट में मैं और आगे बढ़ती रहूँ। ये चीज़ बहुत गलत है। हर लड़की को आगे बढ़ाना चाहिए, उनके पेरेंट्स को सपोर्ट देना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है इस मामले में कि मैं आगे से और आगे बढ़ती जाऊँ
और ऐसे ही हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। और इस जिम से काफ़ी लड़कियां हैं जो और गेम खेल रही है, और ऐसे ही लड़कियां आगे बढ़ती रहे, इनको देख के इंस्पायर होती रहे और अच्छा प्रदर्शन करें और अपने देश का, अपने राज्य का, अपने माँ बाप का और अपने शहर का नाम रोशन करें। हमारे को बहुत बड़ी खुशी हुई है, बहुत खुशी हो रही है। हमारी बेटी बहुत अच्छा नाम कमाया, ऊपर गया, और इनके जो कोच है उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत किया। इसके साथ साथ हमारी बेटी ने भी बहुत बड़ी कोशिश की, मेहनत की और दिन रात इन्होंने लगाया है। फिर भी हमने बेटा बोला ज़रूरत से ज़्यादा वेट नहीं उठाना, लेकिन फिर भी ये अपने ज़रूरत से ज़्यादा वेट उठा के अपना भाग्य बहुत ऊपर ले गया है, इंडिया लेवल तक पहुँच गया है। इसके लिए बहुत खुशी है हमारे को। गई थी सर, तो अभी मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपका बेटी समझकर, बहन समझकर आप मेरी बेटी को सपोर्ट करते हो और मेरे को मतलब पूरा भरोसा के साथ मैंने इसको छोड़ा आगे बढ़ने के लिए। अजमेर के जिला प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत की। इसके बाद तीर्थनगरी पुष्कर पहुंचकर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जिले के प्रभारी जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। मैंने मन्नतें ली हैं और मन्नतें मेरी पूरी हुई हैं। यहाँ पर मुस्लिम ही नहीं, ये 36 कौम के दरगाह है, 36 कौम की। और आज हम आए हैं कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम के साथ में। राजस्थान में और देश में परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, देश महंगाई से जूझ रहा है और नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। महंगाई को लेके डीजल पेट्रोल कहाँ जा रहा है, खाने की सब्जियां कहाँ जा रही हैं, दालें कहाँ जा रही है, तेल कहाँ जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। और राजस्थान के अंदर भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उस काम को देखते हुए जिस तरह से आधारशिलाएँ और उद्घाटन हो रहे हैं, जो योजनाएँ लेके आए हैं और चुनाव के समय जो वायदे किए थे वो 70% पूरे किए हैं। एक बार फिर राजस्थान में सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी, ये मैं इस अवसर पे कहना चाहता हूँ। अजमेर में आज पूरे अजमेर के अंदर जो आने वाले 2 साल में क्या काम होंगे और क्या काम हमने किए, और 3 साल अशोक गहलोत साहब की सरकार के पूर्ण हुए, इसको लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारियों के साथ में बैठक थी। अभी ख्वाजा साहब के दर्शन करके अजमेर जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना कर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। इस अवसर पर मालवीय ने कहा कि तीर्थराज पुष्कर के विकास में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के तमाम मंत्रियों को अपने अपने प्रभार के जिले में भेजा है। मेरा प्रभार का जिला अजमेर है। ये जितने भी हम सब नेता यहाँ बैठे हुए हैं, सभी ने हमने अजमेर शहर, अजमेर देहात, इसमें पुष्कर भी है, क्या हम कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। इसके लिए हमने कुछ उद्घाटन भी किए हैं और शिलान्यास भी किए हैं। हमारी नसीम अख्तर हमेशा काम को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलती रहती है। आज ही शाम को हम बैठ के बात करेंगे, जो मुख्यमंत्री जी के सेक्टर अधिकार की बात होगी, हम जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और इस क्षेत्र का विकास रुकने नहीं देगा। इसके बारे में तो मैं तो क्या कहना चाहूँगा, वो भाजपा से हैं और हम कांग्रेस के हैं, राज कांग्रेस का है। उनको अगर पुष्कर का काम कराना है तो सरकार के साथ में रहकर जो सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधा उनको लेना चाहिए। वो अगर नज़दीक ही नहीं आएंगे तो कैसे विकास होगा पुष्कर का? उनको नज़दीक तो आना पड़ेगा। कोई किसी की भी सरकार हो, सरकार के पास तो जाना पड़ेगा। आम जन की सुनवाई नहीं हो रही है तो हमारी नसीम बेन अख्तर तो काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में बात करेंगे और लगातार मैं पुष्कर में भी आता जाता रहूँगा और अजमेर का प्रभारी हूँ तो प्रभार के जिले के अंदर भी आता जाता रहूँगा। कल मैंने अधिकारियों की बैठक ली है, अधिकारियों की बैठक में इस बात को मैं खुद कहूँगा
कि क्या प्लानिंग है पुष्कर के डेवलपमेंट की, सड़कों को लेकर हो या और कोई बात को लेकर हो या सीवरेज को लेकर हो। कल ही बचत खाते से संबंधित दस्तावेजों को बिना प्रार्थी की अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति को देने के संबंध में परिवादी ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंधक के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। अपने बचत खाते और लिंक खाते में दिए गए अपने निजी दस्तावेजों को बिना प्रार्थी की अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति को देने के संबंध में तोपदड़ा निवासी हनी चौरसिया ने आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आईसीआईसीआई बैंक के विरुद्ध थाना अंतर्गत कोतवाली में आपराधिक षड्यंत्र रचकर मुझे आर्थिक नुकसान पहुंचाने हेतु मुकदमा दर्ज करवाया। मेरा आईसीआईसीआई बैंक के अंदर बचत खाता है, उसी के अंदर लिंक लोन अकाउंट भी है, जिसमें मेरे समस्त निजी एवं गोपनीय दस्तावेज बैंक कर्मियों के पास मौजूद थे। तो कुछ बैंक अधिकारी या बैंक कर्मचारी कह सकते हैं, जिन्होंने षड्यंत्र रचकर मेरे निजी एवं गोपनीय दस्तावेज बिना मेरी सक्षम स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति को देकर ऑनलाइन तरीके से निर्मित कर दिया गया है और ये आपराधिक कृत्य किया है, जिसके संदर्भ में मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर गुहार लगाई न्याय की। उसके उपरांत उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उन दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में थाना कोतवाली अंतर्गत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। मेरे पारिवारिक मुकदमे के अंदर मेरे अधिवक्ता ने मुझे बताया कि सामने वाली पार्टी ने फर्द के साथ ये समस्त सूचियाँ और आपके समस्त दस्तावेज यहाँ पर लगा दिए गए। जैसे मुझे अपने विधिक अधिकारों का ज्ञान हुआ, मैंने पुलिस के पास जाके FIR लिखने के लिए मैंने शिकायत दी। जी, धारा तो उसके अंदर धारा 420 के अंदर मुकदमा भी दर्ज हुआ है फिलहाल। आगे जो भी अनुसंधान जारी होगा, जो भी चलेगा, जो भी उचित अधिकारी समझेंगे, वो धाराएं उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जी, मैं अजमेर तोपदड़ा की मध्य प्रदेश जबलपुर में रहने वाले हैं और उन्होंने मतलब ये धन उगाही के उद्देश्य से मतलब भरण पोषण का झूठा प्रकरण दर्ज करा रखा है, जिसके अंदर वो चाहते हैं मुझसे मैं मन चाहे एलिमोनी ले सकें, मन चाहे भरण पोषण ले सकें। इस संदर्भ में वो चाह रहे हैं कि भाई अधिक से अधिक राशि पुष्कर कस्बे के मेला स्टेडियम के सामने 38 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित अंबेडकर भवन के वर्चुअल उद्घाटन पर दलित समाज के जनप्रतिनिधियों और समाज के लोगों ने रोष प्रकट किया। पुष्कर कस्बे के मेला स्टेडियम के सामने 38 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित अंबेडकर भवन के बिना दलित जनप्रतिनिधियों की जानकारी के जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के द्वारा वर्चुअल लोकार्पण करने से दलित समाज के लोगों और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इस पर दलित जनप्रतिनिधियों ने अंबेडकर भवन पर धरना देकर अपने गुस्से का इजहार किया। ये था कि जो 48 लाख का भवन बना था अम्बेडकर भवन, जो दलित समुदाय के जो गरीब व्यक्ति हैं उनके सामाजिक कार्यक्रम है, जन्म मरण सब में काम आ सके। और आज उन्होंने उद्घाटन किया, हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, तो उसके बारे में हमने आज विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया कि हमें ना तो मालूम था कि उद्घाटन हो रहा है, क्या हो रहा है। हम समाज के लोगों को कैसे बताएं कि ये समाज के लिए काम आएगा, क्या है इसका औचित्य, तो इस बारे में हमें बताया नहीं था। इसी के कारण हमने आज धरना प्रदर्शन दिया, जो आज वर्चुअल प्रोग्राम के द्वारा उनका उद्घाटन कर दिया था हमें। फिर हमने विरोध प्रदर्शन हमारा जारी रहा। उसके बाद में हमारे अधीक्षक अधिकारी ने आके हमें आश्वासन दिया कि इसका जो काम है थोड़ा बहुत रह गया, उसको कंप्लीट कराने के बाद में पुनः आपका उद्घाटन किया जाएगा। और इसके अंदर हमारे स्थानीय पार्षद थे, हम साथ हैं, उनको सबको आश्वासन देने के बाद में कहा कि आप जब भी आगामी तारीख तय करोगे उस दिन आपको उद्घाटन किया जाएगा। आज ये हमारा यही विरोध है कि अंबेडकर भवन का उद्घाटन होने जा रहा है और अजमेर से महेंद्र सिंह मालवीय इसका उद्घाटन कर रहे हैं। और हम दलित जनप्रतिनिधियों को आज इस जगह बुलाकर भी मतलब अपमान किया जा रहा है और हमें दलित को दलित ही समझा जा रहा है। आज तक क्या विरोध धरना प्रदर्शन रहेगा? अगर इस वर्चुअल उद्घाटन के अंदर नहीं बुलाया गया था, इसका मतलब हमें दलित ही समझा जा रहा है आज तक। तो हमारा इसका विरोध है और पूरा विरोध। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील